हेलो स्टूडेंट, मैं अभिजीत दुबे, क्लास 9th फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एक चैप्टर है आपका। इस चैप्टर को लेके मैं आया हूँ। अभी तक आपने पढ़ा है नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल। अब देखिए, हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे हम किसी भी एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि भाई फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो हम तो बात करेंगे पॉलिनोमियल के लिए, लेकिन आपने पढ़ रखा है नंबर्स के लिए। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 20 के फैक्टर्स की बात करें तो कौन कौन सा होगा, 2, 2, 5, मतलब इसका फैक्टर। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, मतलब हमने पास जो नंबर था उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर दिए। अब देखना आप, ये 2 से अगर आप 20 को डिवाइड करोगे तो परफेक्टली डिविजिबल होगा, 5 से आप डिवाइड करोगे तो परफेक्टली डिविजिबल होगा। मतलब फैक्टर का कुल मिला के मतलब ये हुआ कि उसी नंबर को हमने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद क्या मिला कि अगर उस नंबर से सेपरेटली गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो आपका फैक्टराइज हो जाएगा, मतलब वो परफेक्टली डिविजिबल होगा। यही आपका बेसिक मतलब होता है फैक्टराइजेशन का। अब हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे। भाई पॉलिनोमियल प्रीवियस वीडियोस में आपने पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल आपको पता है कि पहचानना कैसे है, कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे। अब हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की जब बात करेंगे तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, उसके लिए डिफरेंट मेथड है। पहला मेथड होगा कि टेकिंग कॉमन। आपको क्या करना होगा, एक्सप्रेशन गिवन होगा, उसमें से कुछ टर्म कॉमन लेना है, कॉमन लेके आपने उसको फैक्टराइज कर दिया। तो फैक्टराइजेशन का जो बेसिक मतलब होता है कि आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को मल्टीपल फॉर्म में, सिंपल वे में अगर कहा जाए कि फैक्टराइजेशन की जो एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो गिवन पॉलिनोमियल को अगर आपने फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया तो वो गिवन पॉलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। तो पहला क्या होगा, टेकिंग कॉमन, कॉमन लेके कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या होगा कि सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सम अलजेब्रिक फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हो। और तीसरा क्या होगा, एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। कुछ और भी प्रोसेस हैं जो आपको क्लास 10th में पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पे आप जो 3 तरह का है, पहला होगा आपका टेकिंग कॉमन, फिर होगा कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूले का यूज करके, और तीसरा क्या होगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इस तरीके से आप फैक्टराइज करोगे। स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका पहला टॉपिक होगा वो टेकिंग कॉमन, जिसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहला मेथड आपका टेकिंग कॉमन, कॉमन लेके हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो कुछ एग्जांपल, 2 एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इसको फैक्टराइज करोगे। जैसे यहाँ पे देखना, हमने कहा भी है कि जो बेसिक मीनिंग होती है फैक्टराइजेशन की, कि गिवन पॉलिनोमियल को आप फैक्टर के टर्म में लिख दी, मतलब मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया, तो ये फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ पे देखना, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 टर्म्स हैं। प्लस या माइनस जो होता है वो सेपरेट करता है टर्म्स को, बताता है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 है। अब आपको करना क्या है, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें। तो टेकिंग कॉमन नाम से क्लियर है कि भाई दोनों जगहों पे कुछ कॉमन है, कॉमन को निकाल दीजिए। सबसे पहले न्यूमरल वैल्यू की बात करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12, 3 और 12 में कुछ कॉमन है, 12 का फैक्टर करोगे तो 4 × 3 आएगा, और यहाँ पे 3, तो 3 कॉमन है। फिर वेरिएबल में देखना, अगर यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, x स्क्वायर और x में क्या कॉमन होगा। तो जब भी हम बात करेंगे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कॉमन की बात करेंगे, तो वहां पे जो मिनिमम पावर होती है वो कॉमन। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं x³ है एक जगह, और एक जगह x स्क्वायर है, और एक जगह x है, इन तीनों में कॉमन क्या होगा, तो जो मिनिमम पावर है वो कॉमन, मतलब x मिनिमम है तो x कॉमन हो जाएगा। अगर हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 मिलेगा। इसी तरीके से यहां से हम क्या कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स, तो मिनिमम पावर एक्स है, एक्स कॉमन कर लिया। वाई के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वाई कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट में देखना, यहां से 3 निकल गया, एक एक्स निकल गया, वाई निकल गया, तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। माइनस यहां से 3 से डिवाइड करोगे तो 4 मिलेगा, एक एक्स निकल चुका है, एक वाई निकल चुका है, तो ये इसका फैक्टर हो गया। देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा दिया कि नहीं आपने, इनके बीच में ये सिंबल क्या है, प्रोडक्ट का, तो ये फैक्टराइज हो गया। सिमिलरली सेकेंड देख लेते हैं, 24 और 12, तो क्या कॉमन होगा, 12, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन होगा, वाई और वाई स्क्वायर में से वाई, और जेड और जेड क्यू में से जेड कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2, 12 से डिवाइड करेंगे तो 2, एक एक्स चला गया तो एक एक्स मिलेगा, वाई और जेड चला गया, माइनस 12 निकल गया, एक्स निकल गया, वाई की एक पावर निकल गई, और जेड का एक पावर निकल गया, तो ये इसका फैक्टर हो गया। तो आपको इजिली ये फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा। ओके
स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है ए क्यू प्लस ए माइनस 3a² माइनस 3। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो भाई वही कॉमन, टेकिंग कॉमन करना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4 टर्म। आल प्लेसेस पे तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा आपको। अगर मान लीजिए ए की बात करें, ए कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो ये 3 ही टर्म पे कॉमन दिखेगा, फोर्थ में नहीं है। तो इसको पेयर के फॉर्म में हम ट्रीट करते हैं। पेयर के फॉर्म में ट्रीट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्या करें कि जैसे कि पहले तो दिमाग में आएगा भाई कॉमन लेना है, तो कॉमन जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कॉमन दोनों टर्म पे था, यहाँ 4 टर्म है, 4 टर्म में कॉमन नहीं है, तो दो का एक पेयर ले लिया जाए। दो का एक पेयर लेने का मतलब हुआ इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। इन दोनों में देखना कुछ कॉमन दिख रहा है, ए क्यू और ए में कॉमन क्या दिखेगा? ए। तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा? यहाँ पे a² और प्लस यहाँ पे 1। फिर इन दोनों में जब कॉमन की बात करेंगे तो -3a² माइनस 3, तो -3 कॉमन कर लीजिए। तो अगर -3 कॉमन किया तो यहाँ पे मिलेगा a²। अब देखना ये माइनस चला गया तो क्या होगा? प्लस बचेगा 1। थोड़ा देखना कंफ्यूजन होता है इस सिंबल में। पहले आपका सिंबल -3 था, अगर -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही मिलेगा, -3 का a² में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा। अब आप देखना ये आपका टर्म सेपरेट हो गया 2 टर्म्स में। अब इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? क्या कॉमन दिख रहा है? ये पूरा ब्रैकेट टर्म, तो जो कॉमन है उसको निकाल दीजिए, a² प्लस 1। यहाँ और यहाँ से ये कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा? a, और यहाँ पे क्या बचेगा? 3। तो जो आपका गिवन एक्सप्रेशन था उसको आपने फैक्टराइज कर लिया। कैसे पता? क्योंकि आपने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ और यहाँ से, ये तो और इजी है, इसी को जब सिंप्लीफाई किया यहाँ मिले उसी को दे दिया है। दोनों जगहों पे देखो ब्रैकेट वाला टर्म कॉमन है, मतलब x प्लस वाई कॉमन है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2a माइनस 3b, फैक्टर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब हमने बताया था जो सेकंड मेथड है वो फॉर्मूले के बेस्ड है। तो सम अलजेब्रिक एक्सपेंशन, ये फॉर्मूले आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में भी, 8th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो हम एक बार फॉर्मूले को डिस्कस कर लेना है। जितने भी अलजेब्रिक एक्सपेंशन हैं जो आपके 9th के सिलेबस में यूज होगा, वो सारे फॉर्मूले, 1-2 फॉर्मूले ऐसे होंगे जो आप पहली बार देख रहे हो, बाकी आप क्लास 8th में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं जो भी आपके फॉर्मूले हैं, और आप इसका नोट्स बना के इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए पहला फॉर्मूला जो होगा आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। जब हम सेकंड की बात करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a² माइनस 2ab प्लस b²। तीसरा फॉर्मूला होगा आपका a² माइनस b²। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 1 ब्रैकेट a प्लस बी और अनदर ब्रैकेट a माइनस बी। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसके हेल्प से भी आपको फैक्टराइजेशन देगा। फोर्थ होगा आपका, अगर हम बात करें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखते हो आप? a² b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिफ्थ आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यू, अगर करें तो लिख सकते हो इसके प्लेस पे आप a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। फिर आपका 6 हो जाएगा a माइनस बी का अगर होल क्यू किया जाए तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। फिर आपका 7th जो हो जाएगा, अगर हम a³ प्लस b³ की बात करें तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होगा? ब्रैकेट में a प्लस बी, a² माइनस ab प्लस b²। एक फॉर्मूला ये होता है, और एक फॉर्मूला जो है आप खुद से जनरेट कर सकते हो। देखना यहाँ 5 से हमको इसी की तो वैल्यू चाहिए, a³ प्लस b³ की वैल्यू चाहिए। तो अगर a³ प्लस b³ की वैल्यू लिखना चाहें, इसी का एक दूसरा हो गया, तो वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी का होल क्यू माइनस, ये इधर ट्रांसफर हो रहा है तो 3ab a प्लस बी। मतलब a³ प्लस b³ के प्लेस पे ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो और आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जो 8वां होगा वो a माइनस बी का, सॉरी a³ माइनस b³ क्या लिख सकते हैं? तो इसके प्लेस पे आप लिखेंगे a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²।
या ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले से, सॉरी ए माइनस बी के होल क्यू वाले फॉर्मूले से भी एक दूसरा बन सकता है, क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी ए माइनस बी होल क्यू और प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस सॉरी ए माइनस बी, ये हो गया इट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला होगा, a प्लस 1/a का अगर होल स्क्वायर किया जाए, ठीक है, तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ध्यान दीजिएगा, 2 a के प्लेस पे क्या है, a है, और b के प्लेस पे 1/a है, तो ये a और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इसको अगर हम मिटा दें तो ये बचेगा आपका 2। इसी तरीके से हम a माइनस 1/a का होल स्क्वायर करना चाहें तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब इसी तरह q वाला टर्म भी आप खुद से कर सकते हो। अब एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो क्लास 9th में आप पहली बार पढ़ रहे हो, वो फार्मूला क्या है, अगर आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc आ जाए, इस तरह का आगे आएगा लास्ट एक्सरसाइज में, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये इसके प्लेस पे इतना लिखा जा सकता है। अब इसमें एक कंडीशन है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आपको फॉर्मूले में, जब आगे हम क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। मैंने बता दिया कि पहली बार ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, आप अपनी बुक से भी देख सकते हो। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई, तो ये 0 इंटू 0 पूरा 0, तो क्या मिलेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। तो आप क्या लिख सकते हो, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। ये इतने फॉर्मूले आप अच्छे से पहले तैयार कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे और उसको याद कर लेंगे, क्योंकि इसका यूज होना है, क्वेश्चंस में यूज होना है और आगे चल के भी इसका यूज होना है। और मैक्सिमम मुझे पता होगा कि मैक्सिमम फॉर्मूले आपको पहले से याद होंगे, एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो और अच्छे से हो जाएगा। स्टूडेंट, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो फॉर्मूले के बेस पे हैं। ये फैक्टराइज करना है आपको। अब ये देखो, फैक्टराइज करना है, कैसे फैक्टराइज होगा, कॉमन भी हमको कुछ दिख नहीं रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितने हैं, 5 हैं, इन दोनों में मान लो कुछ कॉमन, कहीं कॉमन दिख नहीं रहा है, तो कुछ फॉर्मूले का यूज किया जाए। फॉर्मूले का यूज का मतलब ये हुआ कि देखा जाए क्या कोई फॉर्मूला इस पे बेस्ड है क्या। अभी आपने पढ़ा है a माइनस 1/a का स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। तो ध्यान से देखना ये क्या है, ये तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर है भाई, और इन दोनों प्लेसेस से अगर -3 कॉमन करें तो यहाँ पे a मिलेगा, प्लस कॉमन प्लस था, माइनस कॉमन कर रहे हैं तो 1/a। अब दोनों जगहों से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, a माइनस 1/a कॉमन हो गया, तो अगर यहाँ से एक पावर चली गई तो क्या मिलेगी, a माइनस 1/a, और यहाँ से ये निकल गया तो क्या मिला, 3। ये आपका फैक्टर हो गया, यही तो फैक्टर हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखना दोनों जगहों पे कुछ कॉमन है क्या, कोई फॉर्मूला, तो सबसे पहले एक बार कॉमन देखते हैं। तो 150 और 6 में 6 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 25, और यहाँ पे x स्क्वायर। भाई प्रोडक्ट तो हो गया, फैक्टर तो हो गया इसका, लेकिन क्या कोई फॉर्मूला और बन सकता है क्या, देखिएगा 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो जस्ट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, 1 ब्रैकेट ए प्लस बी अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी, तो ये इसका आपका फैक्टर हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पर भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब ऐसा नहीं कि कभी कभी आपको डायरेक्ट फार्मूले दे दिया, भाई 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, केवल कह दिया कि फार्मूला है, फार्मूले से चलो भाई सॉल्व कर, वो तो छोटे बच्चे कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो थोड़े से सिंप्लीफिकेशन का भी यूज करना पड़ सकता है, वो अंडरस्टूड होगा, आप खुद समझदार हो, उतना कर सकते हो। ये नहीं कि डायरेक्ट फार्मूले पे दे दिया तो मतलब भी क्या है। तो चलो इसको थोड़ा, भाई अब देखो कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा, फॉर्मूला कुछ डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, तो फॉर्मूले के बारे में सोचते हैं। कैसे सोचेंगे, अगर हम ए स्क्वायर इन तीनों टर्म में माइनस कॉमन कर लें
तो जब भी किसी टर्म में से माइनस कॉमन करते हैं बड़ा अच्छा सा होता है, ब्रैकेट के अंदर सिंबल पहले वाला चेंज हो जाता है, मतलब जस्ट अपोजिट। जैसे इन तीनों टर्म में से अगर हम माइनस कॉमन कर रहे हैं तो पहले इसका सिंबल क्या था, माइनस था, तो अब ये प्लस हो जाएगा। इसका प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और इसका माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आप बताओ ए स्क्वायर माइनस ये है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब बी माइनस सी का होल स्क्वायर है कि नहीं। अब आपका फॉर्मूला किस टाइप में हो गया, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा एक्सप्रेशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप हो गया। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 ब्रैकेट ए प्लस बी, बी की जगह पे ये पूरा का पूरा, दूसरी बार क्या लिखते हो ए माइनस बी। अगर हम माइनस सिंबल इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी होगा, और माइनस अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस सी होगा। ये आपका फैक्टर। दूसरा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट उसको देख लेते हैं, x टू दी पावर 4 माइनस 1। हम x टू दी पावर 4 को क्या x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 को 1 स्क्वायर। भाई 1 का कुछ भी पावर करो वैल्यू 1 ही होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 ब्रैकेट ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब आप बताना हम इस 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, फिर से ये फॉर्मूला बन सकता है। तो चलिए इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 ब्रैकेट ए प्लस बी और अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका फैक्टराइजेशन थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, एक स्टैंडर्ड लेवल कर सकते हैं हम, कि अगर कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ वहाँ पे भी पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन कि इसको फैक्टराइज करिए। तो ये जो कहा जाए कि एक बेसिक लेवल है और उससे लेवल थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड हो। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो ये भी तो फैक्टराइजेशन है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिखेगा नहीं, कोई फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना है और कुछ सेटिंग करनी है। सेटिंग क्या करनी है, अब देखना, अगर हम इसको फैक्टराइज करना चाहें तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y टू द पावर 4 को हम y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप बताओ a स्क्वायर है b स्क्वायर है, फिर क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए। 2ab का मतलब क्या हुआ, 2 a के प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर और b के प्लेस पे क्या है y स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता, लेकिन है क्या आपके पास, केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐड करो और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो। भाई किसी भी एक्सप्रेशन में सेम वैल्यू ऐड किया और सेम सब्ट्रैक्ट किया तो कोई इफेक्ट नहीं आता। भाई मेरे पास कुछ पैसे थे, किसी ने कहा सर 100 रुपीज़ ले लीजिए, सर 100 रुपीज़ दे दीजिए, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ा, जितना दिया उतना ले लिया, जो मेरे पास पहले था उतना ही है। तो वही काम होता है एक्सप्रेशन में, अगर सेम वैल्यू ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता। उससे फायदा मेरा क्या हुआ, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये दोनों मिलके हो गए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक्स वाई का होल स्क्वायर। ऐसे कर दिया। अब आप देखो डायरेक्ट फिर फॉर्मूला बन गया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखते हो, 1 ब्रैकेट a प्लस बी और अनदर ब्रैकेट क्या लिखते हो, a माइनस बी। अब देखिए ये इसका फैक्टर हो गया। तो स्पेशल टाइप था, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में ना तो आप डायरेक्टली कॉमन ले सकते हो, ना तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कुछ कॉमन सेंस यूज करना था। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो फिर मुझे लगा कि भाई ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, 2ab का टर्म होना चाहिए, लेकिन मेरे पास 2ab नहीं था, केवल ab था। तो एक बार हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐड किया और उतना ही सब्ट्रैक्ट किया। इतना काम करने के साथ ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और ये फॉर्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये अब ये जस्ट लाइक आपका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक बार आपको मेंशन कर देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको आपने ब्रेक किया, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। स्टूडेंट यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और लेके आए हैं, देखिएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 4, इसको अगर फैक्टराइज करना हो, फिर ये स्पेशल टाइप हो गया, जो भी इसके पहले क्वेश्चन किया गया था उसी टाइप का ये भी है।
ना तो ये फैक्टराइज होगा ना तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ होगा। किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का, ये चल रहा होगा कुछ लोगों के दिमाग में, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो वो होता है। अरे वो नहीं होता है, वो यहाँ पे निगेटिव रहता है तब होता है, पॉजिटिव के लिए कुछ नहीं। तो इसको भी क्या करेंगे, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से करेंगे। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, अब आप बताओ, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab होता तो बात बन जाती। तो 2ab क्या होगा, 2 ए के प्लेस पे है आपका एक्स स्क्वायर और बी के प्लेस पे क्या है 2, मतलब 4x स्क्वायर ऐड करिए और 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए। तो चलिए 4x स्क्वायर ऐड किया और 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया। इससे फ़ायदा क्या मिला, सेम वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट, वैल्यू पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन मुझे फ़ायदा मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ये होल स्क्वायर हो गया। और ये क्या है, 4x स्क्वायर को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप हो गया। अब आप इसको लिखोगे 1 ब्रैकेट ए प्लस बी और अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी, ये इसका फैक्टर हो गया। अब देखिए इतना क्वेश्चन करने के बाद अब आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन का रियल मतलब आपको समझ में आ गया। आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, जितना भी फॉर्मूला था वो सारा पढ़ लिया। आई होप कि उसका आप नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने के बाद आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करोगे। और प्रिपेयर करने के बाद जितने भी हमने टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो हम सजेस्ट करेंगे आपको कि एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल, ये जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो बेस्ड है आपके आर.एस. अग्रवाल पे। तो आर.एस. अग्रवाल में आप चैप्टर पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, वहाँ से प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैथ में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, डर लगा रहा था कि मैथ मुझे कैसे सीखना है, क्या चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आप जितना उससे दूर भागोगे उतना ही मैथ आपसे दूर भागेगा। आप मैक्सिमम टाइम निकाल के उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ सीखने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। अभी स्कूल आपका है नहीं, स्कूल घर पे हो, तो अधिक से अधिक आप टाइम यूटिलाइज करिए अपने प्रैक्टिस पे। डाउट्स अपने जो भी हैं वो डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और जो भी हमसे हो सकता है हेल्प, हम हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये आपको पता है कि जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आपका जो मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक डर है, एक खौफ है कि भाई मैथ मुझे नहीं आ सकता, मैं नहीं कर सकता, वो कर सकते हो, ठीक है। और ये जो वीडियोस हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इसको प्रमोट करिए, और क्या करिए, जो भी दिक्कत है हमसे आप शेयर करिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।